देखिए चलिए, पैटर्न में जो है, पैटर्न में हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया है, हेड एंड शोल्डर हो गया है, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया है, ट्रिपल ये हो गया। अब आज से अपन चालू करते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब पैटर्न में देखिए होता क्या है कि जो बताए थे कि डाउन ट्रेंड किया बॉटम बनाया, बॉटम से ऊपर जा रहा है, या हेड एंड शोल्डर बताया, तो अब स्टॉक रिवर्सल कहीं ना कहीं तो रुकेगा। रुकने के बाद में जो रिवर्स कर रहा है, एक या ये होगा, या दूसरा होगा कि कोई स्टॉक चला अप ट्रेंड, अब ये थोड़ा सा रुक गया, सुस्ती ले रहा है, इसको और आगे जाना है, तो सुस्ती ले रहा है। अब मान ली इसको आगे नहीं जाना है, तब तो गिर ही जाएगा नीचे, तब तो कोई मतलब नहीं अपना, ये रिवर्सल पैटर्न हो गया, तो रिवर्सल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर नीचे नीचे जाना होगा तो ये डबल टॉप बनाएगा, हेड एंड शोल्डर बनाएगा, ट्रिपल टॉप बनाएगा, तो ये रिवर्सल हो गया। लेकिन यदि स्टॉक अप ट्रेंड के बाद, ये अप ट्रेंड के बाद में फिर से अप ट्रेंड जाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अपन रिवर्सल वाले तो पैटर्न पढ़ लिए थे, अब आते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। कोई स्टॉक चल गया है, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में रिवर्सल यहाँ आया, डबल बॉटम बनाया था, अब ये डबल बॉटम पे हम लोग बाई नहीं कर पाए, तो अब आगे क्या, इस स्टॉक में हमको फिर से इस स्टॉक में हमको बाई करना है, तो अब अपने पास एक ही ऑप्शन बनता है कि अब इस बीच में तो हम नहीं पकड़ेंगे इसको, चलती हुई बस पे तो नहीं कूदेंगे। अब इंतजार क्या करेंगे, हम दो चीज का इंतजार करेंगे। कोई स्टॉक अगर डबल बॉटम या हेड शोल्डर बना के चल रहा है, तो हम दो चीज का इंतजार कर सकते हैं। एक जो है, एक छोटा मोटा स्विंग का इंतजार कर सकते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा मतलब कि आप रुक नहीं सकते हैं लेना ही स्टॉक में, तो कंटिन्यू अगर ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है, कंटिन्यू यदि ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है, तो इसमें तो घुसना नहीं है जब तक कि एक आपको यहाँ पर रेड कैंडल ना मिल जाए। रेड कैंडल मिलता है फिर आपको, जब ये ग्रीन कैंडल मिले, यानी कि आपको क्या बना दिया, ये ऐसे जा रहा है, एक स्विंग बना दिया, तब ये रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई अप ट्रेंड जा रहा है, अब जाने के बाद में कोई एक ट्रेंड ये साइडवेज में चला जाए, और साइडवेज के बाद में फिर एक ब्रेकआउट दे, एक ट्रेंड बने यहाँ पे, तो अपन अब आज से चालू करेंगे क्या, यही कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यू, हाँ बिल्कुल, चलिए दिखाते हैं। चलिए चार्ट खोलते हैं। चलिए पहला तो देखिए यहीं पे आ गया, यहीं पे देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी खुला हुआ है 5 मिनट का चार्ट, इसी में आप देखिए। डबल बटन बना हुआ दिख रहा है। चलिए रुकिए दिखाता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेकर तब बताता हूँ इंडिकेटर करके। ये डबल बॉटम यहाँ पर दिख रहा है दीपक जी, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। डबल बॉटम बना है उस समय दिख रहा है कि वॉल्यूम कम हुआ है, ये नीचे वॉल्यूम दिखा। ये उसके बाद में ये आप देखेंगे जब ये ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे कैंडल ये दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ, और यहाँ से कंटिन्यू देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कंफर्मेशन मिला आपको पैटर्न के साथ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ पैटर्न बनते समय, और जब पैटर्न ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम बढ़ा, और जब वॉल्यूम बढ़ा तो ये हमको क्या बताया, ये कहानी लंबी चलने वाली है। अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम पर विश्वास करते तो ये पैटर्न ब्रेकआउट को हम ले लेते कि नहीं, तुरंत इंडिकेट हमको वॉल्यूम किया, ठीक है।
हाँ 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 हाँ, 5 मिनट का ही, 5 मिनट, 5 मिनट का ही। अब जितने का आप कैंडल सेलेक्ट करेंगे उतना ही मिनट का वॉल्यूम है नीचे। ये आप एक दिन का सिलेक्ट करेंगे तो एक दिन होगा। अब खोजना पड़ेगा, ऑलरेडी खोजा हुआ है, करंट का दिख गया, देखिए एग्जांपल। ठीक है, वॉल्यूम का खेला समझ में आ गया। हम लोग वॉल्यूम को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वॉल्यूम सबसे बड़ा इंडिकेटर है। वॉल्यूम को देखने से बहुत, आप देखिए लास्ट दिन ही अगर हम लोग वॉल्यूम को ध्यान देते हैं तो समझ रहे हैं, हम लोग ये पूरे रैली को पकड़ लेते हैं ना। पूरा तो नहीं, कम से कम आधा तो पकड़ लेते हैं ना, अगर पूरा नहीं पकड़ पाते तो। बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन वॉल्यूम को हम छोड़ दिए, नेगलेक्ट किए वॉल्यूम को। तो जब वॉल्यूम को नेगलेक्ट किए तो हम ये इसमें कहाँ पैसा कमाए। इसलिए पैटर्न बनते समय जो है वॉल्यूम को एकदम देखना ही देखना है, पैटर्न के साथ वॉल्यूम देखना है। ये इंडिकेटर कोई मतलब नहीं है, इंडिकेटर ठीक है, आप देखिए सेकेंडरी है। प्राइमरी वॉल्यूम, पैटर्न, ध्यान में रखना है, पैटर्न प्लस वॉल्यूम, इतना ही काफी है। अगर आप इतना ही पे महारत हासिल कर लेते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको किसी ये क्या बोलते हैं, ये RSI या किसी भी इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं। आपको एग्जांपल अभी दिए ना कुछ देर पहले, कि बस वही आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको इंडिकेटर चाहिए। आपको रास्ते की जानकारी है तो इंडिकेटर की क्या जरूरत है, सब तो आपको प्राइस एक्शन से इंडिकेटर बनते हैं। तो आगे बढ़े। जी नहीं, देखिए आपको अगर कैंडल पैटर्न का यूज करना है, ठीक है, आपको, एक सेकंड, ये इसमें बता रहे हैं ना बहुत सारे जो आते हैं, इसमें देखिए कैंडल पैटर्न तो केवल आपको नॉर्मल कैंडल है उसी में मिलेगा आपको। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें, उसको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल कैंडल का यूज करना है। और आप पैटर्न का यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते केवल हम ट्रेंड देखें, कैंडल से केवल ट्रेंड ही देखना चाहते हैं, आइडेंटिफाइड ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, ट्रेंड हमको कैंडल पैटर्न से मतलब नहीं है। तो फिर हाइकेनेसी यूज कर लीजिए। आप जब हाइकेनेसी सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये रेड वगैरह बनना है, मतलब ये क्लियर एकदम एक आपको ट्रेंड बता देगा। तो आपको कैंडल पैटर्न को नहीं आइडेंटिफाई करना है, कि हमको देखना है कि हैमर कहाँ बना है ना, डोजी कहाँ बना है, ये सारी चीज से मतलब नहीं रखना है आपको। तो फिर आप हाइकेनेसी यूज कीजिए। लेकिन कैंडल पैटर्न पर आप विश्वास रखते हैं, कैंडल पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल आपको कैंडल यूज करना है। ठीक है, जनरली आप कैंडल यूज कीजिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मतलब क्या नहीं करना उसको डिसाइड कर लीजिए, क्या करना है उसका रास्ता अपना क्लियर रखिएगा, हमको यही चीज करना है केवल। आगे बढ़े। तो अपन जो है ये रिवर्सल पैटर्न समझ गए क्या है। रिवर्सल पैटर्न अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न आज से चालू करते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या है ना, केवल मतलब कि जैसे यूट्यूब पर या कहीं भी पढ़ लेते हैं या कुछ भी है, तो अपन क्या है कि सीधे पढ़ लिए या किताब से पढ़ लिए कि ये पैटर्न है, तो सिर्फ वो पैटर्न से मतलब नहीं रखना है, पैटर्न के पीछे क्या साइकोलॉजी समझना है। तो क्या है जो पैटर्न कैसे काम करेगा कैसे काम नहीं करेगा, जैसे अभी तक देखिए मैं जानबूझ करके पैटर्न के साथ वॉल्यूम को नहीं बता रहा था। ये पहले पैटर्न को तो समझिए कि पैटर्न क्या है, फिर आज मैं वॉल्यूम बताया हूं कि पैटर्न के साथ वॉल्यूम को जोड़िए। अब धीरे धीरे चीजों को जोड़ते जाएंगे तब समझ, एक बार में क्या होगा, क्या बोलते हैं, हैंग ओवर हो जाएगा। अब आज के बाद में क्या कीजिए, अब पैटर्न और साथ में वॉल्यूम। अब आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि पैटर्न बना देखना है और ड्रॉ करना है और ग्रुप में भेज देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको पैटर्न देखिए, वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन मिल रहा है ना,
आपको वो टारगेट दिया है कि नहीं दिया है, एसएल क्या है, इसके साथ में पूरा अब आपको 10 चुनना है, 10 में से एक दो ग्रुप में भेजना है। ठीक, और गलत हो सकता है, गलत से मत डरिए, उसको राइट मैं करूंगा, है ना। और जो पढ़ाई हुआ है केवल वही पैटर्न ग्रुप में भेजना है, अदरवाइज नहीं भेजना है। केवल आप अभी तक डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इतने का भेजना है, और आज जो एक नया बता रहा हूं इसको भेजना है। कंटिन्यूएशन में चलिए, पहला आ गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसमें ये पहला आ गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब ये बनेगा कैसे? तो ये स्टॉक आपका ये अप ट्रेंड में चल रहा है, स्विंग बनाते हुए जा रहा है अप ट्रेंड। ये नीचे आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ट्रेंड आपका बनते जा रहा है। अब क्या होगा कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको यदि बोला जाए 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आपको यदि जाना है तो आप क्या करेंगे? आप बीच में हो सकता है एक जगह थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आप पहुंच जाएंगे 100 किलोमीटर। लेकिन वहीं आपको बोला जाए कि आपको 1000 किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर जाना है, तो अब आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में तो यही रहेगा ना कि हम बीच में कहीं जो है ना 500 किलोमीटर चल के वन नाइट स्टैंड करेंगे, कहीं भी वन नाइट स्टैंड करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर आगे जाएंगे, ऐसा आपके दिमाग में रहेगा। तो वैसा ही स्टॉक प्राइस भी है, जैसा आप है वैसा ही प्राइस भी है। स्टॉक प्राइस में क्या है कि देखिए छोटे छोटे जो स्विंग दिख रहे हैं आपको, ये जो छोटे छोटे ये जो स्विंग दिख रहे हैं, ये वही चीज है। ये स्विंग क्या है कि ये इसका इतना ही है, एक स्विंग से ये हाई बना रहा है, ये इसको छोटे रन करने हैं, तो छोटे छोटे स्विंग बनाते जा रहे हैं, छोटे छोटे स्विंग बनाते हैं। लेकिन ऑल ओवर इस ट्रेंड को लेंगे, अगर इसको लेते हैं, तो आप मान लीजिए कि अगर इसको 1000 किलोमीटर जाना है और ये 500 किलोमीटर चल चुका है, तब ये छोटे स्विंग से तो इसको काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा वन नाइट स्टैंड करना पड़ेगा। वन नाइट स्टैंड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, तब जाएगा। अब इसी में क्या होता है, इसी में यदि इस पे या इस ब्रेकआउट पर हम बाई कर लिए हैं स्टॉक को, इसके बाद में स्टॉक क्या साइडवेज में चला जाता है, तो हम इसी में थक जाते हैं कि स्टॉक वहीं के वहीं रुक गया। जबकि डाउ थ्योरी पढ़े हैं कि मार्केट के 4 टाइप्स ऑफ, मार्केट का वो टाइप्स होते हैं, अप ट्रेंड, फिर टॉप पे साइडवेज, वो ऊपर साइडवेज बनेगा, फिर डाउन ट्रेंड, अब फिर साइडवेज में रहेगा। 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। तो अब आप अप ट्रेंड में तो रैली को पकड़ नहीं पाए, आप बीच में घुसे, आप जैसा ही आप बाई करना चालू किए वैसे ही मार्केट साइडवेज में चला गया। तो आप या तो ये अपने प्राइस पे निकल जाते हैं, या तो लॉस में ही निकल जाते हैं कि अरे प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, एक्चुअली हम गलत टाइम पे एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जो है आपको, अब यहाँ पे जैसे अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड के बाद में क्या होगा, स्टॉक प्राइस से गया ऐसे ही मूव किया, नीचे आया, फिर मूव किया, फिर नीचे आया। क्या हो रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है सेलर, नीचे आ रहा है बायर, ऐसे ही है मूव करते जा रहा है। अब ये मूव करेगा तो ये हर समय क्या होगा ना, ये लोअर हाई बनेगा, फिर उससे ए लोअर हाई बनेगा, उससे ए लोअर हाई बनेगा, नीचे आप जाएंगे हायर लो बनेगा, इससे हायर लो बनेगा, इससे हायर लो बनेगा, यानी कि लो ब्रेक नहीं होगा और हाई भी ब्रेक नहीं होगा, ये बन जाएगा ये त्रिभुज। ना तो ऊपर से सेलर जो है ना अपने को ऊपर अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दे रहे हैं, और ना जो है बायर जो है अपने सपोर्ट को ब्रेक होने दे रहे हैं।
क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होगा, मार्केट प्राइस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी ऐसे। अब क्या होगा, ये जो लड़ाई चलती रहेगी, अब इसमें यदि नीचे हो गया तो फिर ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अपना ये पैटर्न बना ही नहीं जो हम लोग सोच रहे थे। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं अगर वो ऐसा नहीं चला तो छोड़ दीजिए, उसमें जबरदस्ती मत लगी। तो ये तो बना ही नहीं। यहां से क्या होगा कि यदि यहां ब्रेकआउट देता है, तब अब ये क्या बना, इसको बनेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तब अब हम क्या करेंगे, करेंगे ये कि यहां पे हम एंट्री लेंगे, ये प्राइस हो जाएगा ये, यहां पर मेरा एंट्री हो जाएगा। ठीक, आप यहां पे इसका 50% का एसएल लग सकते हैं, या यहां पे आप 100% का एसएल ले सकते हैं। इसका पिछला लो या बीच में यदि लो बनाया तो ये इसका 50% का लो हो जाएगा आपका। टारगेट क्या रहेगा आपका, यहाँ जहां से सिमेट्रिकल पैटर्न का, यहां से जहां से चालू हुआ था, और ये जो हाई है, हाई लो है, जो ये जो डिफरेंस है, ये आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, जैसा कि हमेशा हम बताते हैं, आपको यहाँ ब्रेकआउट होने देना है, आपको यहाँ ब्रेकआउट होने देना है, फिर रिटेस्ट होने देना है। रिटेस्ट होगा, फिर जब चलता है तब आपको यहाँ पे बाई करना है। तब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे बाई करना है। बाई करने का हमेशा मैं एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दो हमेशा ट्रेड बताता हूँ बाई करने का। एसएल आपका ये हो गया, और टारगेट आपका ये हो गया। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और आपको याद होगा, कल ही मैं ग्रुप में बजाज फिंसर्व का पैटर्न डाला हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। वो जो है वही मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, बजाज फिंसर्व। एक सेकेंड, एक सेकेंड। बजाज फिंसर्व का वीकली, वीकली पे भेजा था मैं। हम्म, आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो लो जो बन रहा है, आपका लो नहीं टूट रहा है हमेशा। आप देखेंगे कि ये लो जो है पिछला लो के ऊपर लो बना है। वैसे ही आप हाई देखेंगे तो जैसा कि मैं बताया हूँ, हाई ये है, अब फिर उसके बाद का जो हाई बना उससे नीचे बना है। तो अगर आस्पेक्ट अब यहाँ पे, अब इसमें अपन देखिए, इसमें अपन एक और ट्रेड बना सकते हैं। ये हालांकि अनुशासित ट्रेड नहीं है, लेकिन बना सकते हैं अपन ट्रेड। अपन ट्रेड क्या बना सकते हैं बता रहा हूँ। बार बार कट क्यों जा रहा है, लगता है दीपक जी को यहीं बुला कर रखना पड़ेगा, तभी टेक्निकल बहुत कमी है। टेक्निकल में बहुत पीछे हैं। तो ज्वाइन करते हैं फिर से।
ये है। चलिए आते हैं इसमें। और इसमें देखिए, एक तो हम लोग जो अभी देखे थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक ऐसे बना, तो अब यहाँ से ये हो सकता है कि ऐसे होकर के ब्रेकआउट देगा। तो एक तो हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा, या तो डायरेक्ट ये एंट्री बन जाएगा या रिटेस्ट करके एंट्री बनेगा। ठीक, एक क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है कि ये जो पिछला लो है नहीं तो रहा, ये हायर लो बनते गया है, लो नहीं टूट रहा है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम बना सकते हैं क्या, इसको एसएल मानते हुए पिछले लो को हम यहाँ पे एक एंट्री मारेंगे। ठीक, और हमको मालूम है कि ये जब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए हैं, इसका सम्मान अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनना है तो इसका सम्मान तो प्राइस को करना ही पड़ेगा। तो हम इसको, ये जो रेजिस्टेंस आने वाला है इसको हम टारगेट मान लेंगे, है ना। इसी चीज को मान करके मैं ग्रुप में सेंड किया हूं। अब देखिएगा, आपको अभी 1200 पर मैं बाई प्राइस दिया हूं, देखिएगा ग्रुप में, है ना। और कितना, 1600 और 1700 का इसका टारगेट में दिया हूं। ठीक, तो अपन क्या है कि इस बीच में भी कमाई कर लिए। ठीक, इसके बाद में फिर एक और स्विंग बना करके जब ब्रेकआउट देगा तो उसमें भी फिर से एंट्री मारेंगे, और उसमें जब एंट्री मारेंगे तब मेरा ये जो है ये कितना जा रहा है, करीब करीब 1800, और ये अपना 1000, यानी कि ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ पर फिर में हम लेंगे 800 पॉइंट, 400 पॉइंट बीच में भी ले लेते हैं, 800 पॉइंट उधर भी ले लेंगे। ठीक है, कल मैं इसीलिए मैं इसको भेजा हूं। तो इतना ही रहने दिया जाए, काफी है ना। तो अपन पैटर्न कितने हो गए, ये एक सेकंड। देखिए क्या है ना, केवल पैटर्न, क्या है कि केवल पैटर्न को पढ़ना नहीं है, पैटर्न के पीछे के साइकोलॉजी को समझना है। डबल बॉटम तो हमको लगता है पूरा समझ में आ गया, आप प्रैक्टिस भी कर दिए है ना। हेड एंड शोल्डर का भेजिए खोज कर, और सिमेट्रिकल, है ना। हेड एंड शोल्डर और सिमेट्रिकल को भेजिए ग्रुप में आप लोग, और डबल बॉटम मिल जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है ना। और अब क्या है, अब प्लस इसमें साथ में चाहिए हमको वॉल्यूम, साथ में वॉल्यूम चाहिए। आगे बढ़िए, अभी बहुत कुछ जुड़ते चलेगा, बहुत कहानी है इसमें, है ना। अभी जो है, अभी अभी सारे चीज को इग्नोर करना, भी वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, बस अपने को दो पे ही काम करना है, प्राइस एक्शन और प्लस वॉल्यूम, ये दोनों पे काम करना है। ठीक।